नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचा कर रखें, मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी कोविड गाइडलाइन का पालन करें। नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन पानी से अच्छे से धोते रहें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान यास का मधुबनी जिला में हो रहा भारी असर। तेज आंधी और गरज के साथ हो रही झमाझम बारिश, बिजली आपूर्ति ठप, घरों में दुबके हैं लोग। मधुबनी जिले में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है कोरोना टीकाकरण। जिले में कोरोना संक्रमित के आंकड़े में तेजी से कमी, घटकर संख्या हुई 898। बिस्फी थाना के समीप पुलिया से बाइक टकराने पर युवक की घटनास्थल पर हुई मौत, 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। रेका के थाना प्रभारी अरुण कुमार ने लोडेड देसी कट्टा के साथ एक कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। खजौली के मरार गांव का सुनील हत्यारोपित संतोष गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सीओ राम कुमार पासवान ने साहरघाट में सामुदायिक किचन संचालन का किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता की जांच। चक्रवाती तूफान यास को लेकर मौसम विभाग ने पूरे बिहार में किया अलर्ट जारी। जयनगर अनुमंडल समेत पूरा मधुबनी जिला मुख्यालय का जीवन अस्त व्यस्त। कलवाही प्रखंड के मलमल दक्षिणी पंचायत में यास तूफान का कहर, सड़कों पर 4 फीट तक जमा पानी, घरों में दुबके लोग। चक्रवाती तूफान यास का मधवापुर और साहरघाट इलाके में भारी कहर। 2 दिनों से बंद है बिजली आपूर्ति, घरों में पानी का सप्लाई बंद। बीते 3 दिनों से अंधराठारी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में यास तूफान का असर, लोग हैं भयभीत, रुक रुक कर आ रही तेज आंधी। मधवापुर और साहरघाट इलाके में चौथे दिन भी यास तूफान का असर, मौसम बिगड़ने का सिलसिला लगातार जारी। कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यापारियों को सशस्त्र दुकान खोलने की मांगों को उठा रहे जयनगर कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरौलिया कई मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रख चुके हैं मांग। यास तूफान के कारण बारिश के असर का किसानों पर हुआ बुरा प्रभाव। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की प्रेस वार्ता, किसानों के फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की सरकार से मांग। बिजली मरम्मत के दौरान 33,000 ट्रांसमिशन करंट चपेट में आए, लाइनमैन अंकित सिंह मधुबनी के क्रिप्स अस्पताल में गंभीर हालत में है भर्ती। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमण के चेन को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गुरुवार को जिला समाहरणालय से विभिन्न प्रखंडों में टीकाकरण रथ को रवाना किया गया, जो गांव-गांव जाकर लोगों का टीकाकरण करेगी। गौरतलब है कि अब तक जिले में 4 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। वहीं जिले में संक्रमण के दर में भी काफी कमी आई है। मौजूदा दौर में अभी वर्तमान संक्रमितों की संख्या मात्र 898 बताई जा रही है। मधुबनी जिले में सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे हो रहा है, जबकि 5 जांच प्रतिदिन पूर्व की भांति लगभग 4,000 के आसपास की जा रही है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान में टीके की कमी के कारण शुक्रवार को जिले में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं का टीकाकरण नहीं किया गया, जबकि 45 से ऊपर के लोगों का कुछ प्रखंडों में टीकाकरण किया गया। वहीं जिले में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1 अप्रैल से 26 मई तक 1,38,497 लोगों का सैंपल लिया गया। वर्तमान में
0 से 10 वर्ष के 34 मरीज, 11 से 20 वर्ष के 118 मरीज, 21 से 30 वर्ष के 289, 31 से 40 वर्ष के 189, 41 से 50 वर्ष के 117, 51 से 60 वर्ष के 88, 61 से 70 वर्ष के 59 तथा 70 वर्ष से ऊपर के 24 सक्रिय मरीज संक्रमित हैं। जिले में 1 अप्रैल से 27 मई तक 1,38,497 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें एंटीजन किट से 1,06,60 संक्रमित की संख्या 6.86%, ट्रूनेट से 3,464 लोगों की जांच की गई, जिसमें संक्रमित की संख्या 17.2%, आरटीपीसीआर से 34,006 लोगों की जांच की गई, जिसमें संक्रमित की संख्या 5.8% रही। जिले में वर्तमान में संक्रमितों की संख्या 898 है, जिसमें रहिका में 62, बेनीपट्टी में 86, झंझारपुर में 114, मधेपुर में 75, खजौली में 75, राजनगर में 106, लखनौर में 57, फुलपरास में 50, बिस्फी में 45, घुघरडीहा में 29, पंडौल में 9, मधवापुर में 9, खजौली में 279, लौकही में 35, बाबूबरही में 16, अंधराठारी में 17, हरलाखी में 19, लदनिया में 29, लौकहा या खुटौना में 27, जयनगर में 7 तथा बासोपट्टी में 4 संक्रमित मरीज हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 4,06,312 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 16,233 हेल्थ केयर वर्कर को प्रथम डोज, 12,347 हेल्थ केयर वर्कर को सेकेंड डोज, 10,456 फ्रंटलाइन वर्कर को प्रथम डोज, 5,255 फ्रंटलाइन वर्कर को सेकेंड डोज, 1,48,139 लोग जो 60 वर्ष के ऊपर हैं उन्हें प्रथम डोज, 42,229 को सेकेंड डोज तथा 45 से 59 वर्ष के 82,463 लोगों को प्रथम डोज, 20,226 लोगों को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। वहीं 68,964 युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही कोविड मानकों का पालन करने की अपील की गई है। मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, शारीरिक दूरी का हमेशा पालन करें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाले जगहों से परहेज करें, बाहरी और बासी खाना से बिल्कुल दूर रहें, गर्म व ताजा खाना का सेवन करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के समीप पुलिया से टकरा जाने पर एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज चल रहा है। बिस्फी थाना के सामने पुलिया से बाइक टकरा जाने के कारण बाइक सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के समदा सोहरौल गांव निवासी मोहम्मद साकिब उर्फ 20 वर्षीय फहमी के रूप में की गई। वहां गंभीर रूप से घायल है 2 युवक स्थानीय थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी बताए गए हैं। मृतक युवक इधर कुछ दिनों से अपने ननिहाल नूरचक में ही रह रहा था। घटना गुरुवार की रात लगभग 8:30 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक लाल रंग की अपाची बाइक से बिस्फी से नूरचक गांव की ओर तेज रफ्तार से आ रहे थे। धजवा बाजार से आगे निकलते ही यास तूफान की चपेट में आने से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और थाना परिसर के सामने बने पुल में बाइक जोरदार टक्कर दे मारी। मौके पर बिस्फी के थाना अध्यक्ष संजय कुमार, एसआई सुभाष सिंह, एएसआई सुरेश चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर जांच में जुट गई तथा घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी ले गए, जहां एक युवक का इलाज पीएचसी में चल रहा है तो वहीं दूसरे को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया गया। पंचनामा के आधार पर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दी गई है। उधर घायल दोनों युवकों का इलाज चल रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रहिका थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर लोडेड देसी कट्टा के साथ एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात अपराधी की पहचान संजय कुमार झा के रूप में की गई है। गौरतलब है कि वह अपराधी अपने आप को संजू बाबा भी कहता है और उस पर यूपी थाने में भी आर्म्स एक्ट को लेकर मामला दर्ज है। रहिका थाना प्रभारी अरुण कुमार ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी को लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। इस बाबत उन्होंने कहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी का नाम बाबू प्रसाद झा के पुत्र संजय कुमार झा बताया गया है।
अपराधी खुद को संजू बाबा भी कहता है। देर रात रहिका कोठा टोल से दबोचा गए अपराधी के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही साथ एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। बाइक का कोई कागजात भी नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला अंतर्गत सुजानगंज थाना कांड में आर्म्स एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस को गुप्त सूचना थी कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। शुरुआती पूछताछ के दौरान इसका बड़े अपराधियों से भी साठगांठ हो सकता है। रहिका थाना में 27 मई व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने अपराधी को फिलहाल न्याय की हिरासत में भेज दिया है। रहिका कोठा टोल वरुण झा के दुकान के सामने मुख्य सड़क पर हम लोग दल बल के साथ ये एक मोटरसाइकिल के साथ तेज रफ्तार से आ रहे थे। दल बल के साथ घेर लिए उसके बाद इनको जो है से चेकिंग के दौरान इनके कमर से एक देसी कट्टा लोडेड मिला। इनका मोटरसाइकिल भी चोरी का है। कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए, न इनके पास कागजात है। कहीं बड़ी घटना का अंजाम देने वाले हैं। इनके बड़े बड़े अपराधियों से साथ इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। सुजानगंज उत्तर प्रदेश थाना कांड संख्या 220/20 डेटेड 29/12/20 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी नामजद है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के मरार गांव निवासी 30 वर्षीय सुनील सरहान की हत्या कर शव फेंक देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इसको लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ जारी थी। फिलहाल गिरफ्तार संतोष सदाई को आगे की कार्रवाई के लिए हत्यारोपित मानते हुए जेल भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के मरार गांव निवासी 30 वर्षीय सुनील सरहान की हत्या कर शव फेंक देने के मामले में गिरफ्तार संतोष सदाई को पुलिस ने न्याय की हिरासत में भेज दिया है। मृतक के पिता भागेश्वर सरहान के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में सिकेंद्र, संतोष व देवन सदाई पर नामजद एफआईआर किया गया था। इस मामले में खजौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें संतोष सदाई को हत्या का आरोपी मानते हुए उसे गुरुवार को जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि गिरफ्तार हत्या का आरोपित संतोष सदाई को जेल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक के पिता के अनुसार घटना 24 मई के रात की है। वह अपने घर से करीब 4 बजे मरारी मुसहरी गेहूं लाने के लिए गया था। देर रात घर वापस नहीं आया। करीब 1 बजे रात उसके पुत्र वीरेंद्र के मोबाइल पर सुनील के दुर्घटना हो जाने की सूचना मिली। इसके बाद परिजनों के द्वारा खोजबीन शुरू की गई। मटियारवा साइफन से लगभग 200 मीटर पश्चिम नहर के किनारे सुनील का शव व बाइक पड़ा हुआ था। इस दौरान संतोष के पिता ने इनके परिजनों को बताया कि वह भी उसी के साथ गया हुआ था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। साहरघाट में संचालित सामुदायिक किचन का सीओ राम कुमार पासवान ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता की जांच की, साथ ही प्रबंधकों और रसोइयों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। साहरघाट में सामुदायिक किचन संचालन का निरीक्षण कर सीओ राम कुमार पासवान ने भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने प्रबंधक और रसोइयों को इस संबंध में कई जरूरी निर्देश दिए। मिडिल स्कूल साहरघाट में चलाया जा रहा सामुदायिक किचन का लाभ क्षेत्र के अभावग्रस्त और कोरोना पीड़ित परिवारों को देने की बात योजना संचालन में लगे लोगों ने सीओ से कही। उन्होंने कहा कि संचालन में किसी तरह की समस्या आने की स्थिति में समाधान के लिए संबंधित लोग उनसे संपर्क करें। जनहित में चलाई जा रही योजना का सफल संचालन हर हाल में किए जाने की हिदायत उन्होंने कर्मियों को दी। किसी तरह की शिकायत की परिस्थिति नहीं आने देने की बात सीओ ने कार्य में लगे लोगों से कही। इस मौके पर सीओ के सहयोग कार्य में लगे शंभू कुमार यादव, दुर्गानंद यादव और बबलू कुमार सहित कई लोग थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ
शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। चक्रवाती तूफान यास के असर को लेकर मौसम विभाग के द्वारा पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान जयनगर अनुमंडल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर देखा जा रहा है। जहां एक ओर तेज आंधी आ रही है, वहीं दूसरी ओर कभी मध्यम तो कभी झमाझम गति के साथ रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बंगाल और उड़ीसा की खाड़ी में यास चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग के द्वारा पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर मधुबनी जिले समेत राज्य के अन्य इलाके में देखा जा रहा है। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तूफान का असर 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक देखने को मिला। लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान के कारण तेज हवा और मौसम विभाग के द्वारा राज्य के लोगों को तूफान से सतर्क रहने की अपील पर लोग अपने घरों में नजर आ रहे हैं। तेज गति हवा के कारण कई तरह की व्यवस्था को बेपटरी पर ला दिया गया। मौजूदा समय में सबसे अति आवश्यक वस्तुओं में मोबाइल फोन नेटवर्क तूफान के कारण काम नहीं करने से इंटरनेट की व्यवस्था ठप हो गई है। नेटवर्क के कारण अपनों से बातों का सिलसिला पर विराम लग गया है। यास चक्रवाती तूफान के कारण हवा के दबाव ने जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली विभाग तेज हवा के कारण बिजली आपूर्ति से तार गिरने पर जान माल की क्षति को लेकर खुद भी एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति बंद कर दिया है। बिजली आपूर्ति बंद रहने के कारण लोगों को एक बार फिर लालटेन के सहारे रात गुजारना पड़ रहा है, जबकि घंटों बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण घर में इन्वर्टर, सेलफोन समेत अन्य बिजली संचालित उपक्रमों का संचालन घंटों से ठप है। बेमौसम बारिश के कारण जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल गई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में जल जमाव से आवागमन करने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर शहर के पटना गद्दी चौक, भेलवा चौक, रेलवे स्टेशन चौक, शहीद चौक, वाटरवे चौक समेत अन्य स्थानों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जबकि लगातार मूसलाधार बारिश ने कई दुकानों के अंदर पानी के प्रवेश करने से दुकान में रखे लाखों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
चक्रवाती तूफान यास के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कलवाही प्रखंड के दक्षिणी मलमल पंचायत में हो रही लगातार बारिश के बाद 4 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसके कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। वहीं इससे पूर्व भी कई बार बरसात के मौसम में यहां पानी लगा है, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व विभागीय पदाधिकारी को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। कलवाही प्रखंड के मलमल दक्षिणी पंचायत में बरसात का पानी 4 फीट तक जमा हो गया है, जिस कारण ग्रामीणों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। यह सड़क पंचायत मलमल दक्षिणी से होते हुए जहदा व पंचायत पिरसौलिया को जोड़ती है, जिस कारण यह सड़क ग्रामीण सड़क में एक मुख्य सड़क है। इस सड़क का हाल दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सड़क अपनी दयनीय स्थिति पर रो रही है। इस सड़क पर जल जमाव को वहां की स्थानीय मुखिया रेहाना खातून भी कई वर्षों से नजरअंदाज करती आ रही है, जिसकी जानकारी पूर्व में कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जा चुकी है। इस समस्या पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा भी अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। पंचायत के मुखिया भी मौन है। ग्रामीण शशिभूषण साहा ने बताया कि सड़क पर जल जमाव का मुख्य कारण नाला का नहीं बनाना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पंचायत में नाला मुख्य रूप से बनाना अति आवश्यक है, लेकिन जनप्रतिनिधि व विभागीय पदाधिकारी के द्वारा बिहार सरकार के राशि का केवल मात्र दुरुपयोग किया जा रहा है। आम जन की समस्या का कहीं कोई निवारण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पानी के निकासी का रास्ता मिल जाता तो सड़क पर जल जमाव नहीं लगता। सड़क पर जल जमाव से सड़क किनारे गरीब लोगों का कच्चा घर है, जो घर गिरने के कगार पे है। बरसात के पानी का जल जमाव से घर के अंदर विषैले सांप घूम रहे हैं और इससे आम जन को अत्यधिक खतरा है। पंचायत मलमल दक्षिणी सड़क जल समस्या पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्थानीय मुखिया को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि जल समस्या निकासी का समाधान कई महीनों पूर्व हो गया रहता, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जमीन अतिक्रमण कर लेने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बीडीओ ने बताया कि स्थानीय मुखिया व जनप्रतिनिधियों को मिलकर इस समस्या व जमीन अतिक्रमण खाली कराने की जरूरत है, जिसके बाद इस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो सकेगा। इस जल जमाव से आम जन में मुखिया व प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास का असर मधवापुर और साहरघाट इलाके में भी देखा जा रहा है। विगत 2 दिनों से बिजली आपूर्ति वहां पूरी तरह ठप है, जिसके कारण लोगों के घरों में मोटर बंद है, पानी का सप्लाई बंद है। वहीं बिजली से संचालित होने वाले अन्य उपकरण भी पूरी तरह बंद है। देखा जाए तो इस यास तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सभी काम बेपटरी हो गए हैं। मधवापुर और साहरघाट इलाके में 2 दिनों से लगातार बिजली गायब है। इस समस्या से 7 फीडर के 30,000 उपभोक्ता की परेशानी बढ़ गई है। पानी सप्लाई व फोन सर्विस जैसी जरूरी सेवा ठप होने से आम जनजीवन की अस्त व्यस्तता बढ़ गई है। कई लोगों के घर में पानी सप्लाई बंद होने से बाहर जाकर रसोई घर में पानी ढोना पड़ रहा है। साथ ही स्मार्टफोन चार्ज नहीं होने के कारण बंद हो चुके हैं। इसके अलावा बाजार से गांव तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को क्लास छूटने की कठिनाई उत्पन्न हो गई है। विभाग के जेई राजेश कुमार ने उपभोक्ताओं की परेशानी के लिए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण सेवा बाधित हुई है। कई जगह हुए डिस्कनेक्शन को जोड़ने में जगह जगह एक्सपर्टों को लगाया गया है। जहां तक संभव हो पाएगा सर्विस शुरू की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चक्रवाती तूफान यास को लेकर कहर जारी है। लोग भयभीत होकर अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। कई फूस के घर अभी तक उड़ चुके हैं, वहीं कई एस्बेस्टस के घरों से छप्पर उड़ गया है। लोगों की माने तो बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह बंद है, सारे काम ठप हुए पड़े हैं। लोग अस्त व्यस्त अपने घरों में भयभीत होकर दुबके हुए हैं। अंधराठारी प्रखंड परिक्षेत्रों में बीते 3 दिनों से अति गंभीर चक्रवात को लेकर लोग भयभीत हैं। गांव से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक के लोग इसका ताजा अपडेट जानने के साथ ही तीव्रता का भी आकलन करने में लगे हुए हैं। वहीं बीते 3 दिनों से तेज हवा और रुक रुक कर हो रही बारिश की तस्वीरें देख प्रखंडवासियों में इसकी भयावहता का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तूफान और बारिश की आशंका के कारण लोग अधिकांश समय अपने घरों में बिता रहे हैं। इधर तेज हवा और बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति बंद हो गई है,
देवहार, महरैल, मदना सहित प्रखंड के लोगों ने बताया कि एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर भयभीत हैं, तो कभी चक्रवाती तूफान का असर, कभी आंधी, कभी बारिश और अब इस यास चक्रवात तूफान को लेकर भी चिंतित हैं। खासकर वह लोग जिनके घर शादी विवाह का कार्यक्रम है और वह लोग जिनके घर घास फूस के छप्पर डले हुए हैं। शुक्रवार की सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बीच तेज हवा और बारिश के बाद मौसमों का रुख बदल गया। प्रखंड के दर्जनों सड़कों पर जल जमाव हो गए हैं। तेज हवा के कारण दर्जनों से अधिक एल्वेस्टिस घरों के छत उड़ गए हैं। कई घर धराशायी हो चुकी है। वहीं देर शाम तक बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने यास की आहट का एहसास कराया। लोगों ने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 27, 28 व 29 मई को मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर और साहरघाट इलाके में चौथे दिन शुक्रवार को भी यास तूफानी चक्रवात का असर जारी रहा। हालांकि अभी तक इलाके से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, लेकिन लगातार वहां बिजली आपूर्ति बंद है। साथ ही तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश जारी है। मधवापुर और साहरघाट इलाके में शुक्रवार को चौथे दिन भी यास तूफान का असर देखा गया। हालांकि मौसम बदलाव के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना अब तक नहीं है, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम बिगड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तेज हवा और बारिश ने लोगों को बदहाल कर दिया है। आम, लीची, नींबू, फूल, सब्जी और मूंग की खेती चौपट हो गई। किसान अपना कार्यक्रम तय नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटों से तेज हवा चल रही है। बारिश कभी कम कभी तेज लेकिन लगातार हो रही है। शादी के आयोजन में वर और कन्या दोनों पक्ष के लोगों की परेशानी बढ़ी रही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान यास का मधुबनी जिला में हो रहा भारी असर। तेज आंधी और गरज के साथ हो रही झमाझम बारिश, बिजली आपूर्ति ठप, घरों में दुबके हैं लोग। मधुबनी जिले में अब तक
4 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है कोरोना टीकाकरण। जिले में कोरोना संक्रमित के आंकड़े में तेजी से कमी, घटकर संख्या हुई 898। बिस्फी थाना के समीप पुलिया से बाइक टकराने पर युवक की घटनास्थल पर हुई मौत, 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। रैका के थाना प्रभारी अरुण कुमार ने लोडेड देसी कट्टा के साथ एक कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। खजौली के मरार गांव का सुनील हत्यारोपित संतोष गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सीओ राम कुमार पासवान ने साहरघाट में सामुदायिक किचन संचालन का किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता की जांच। चक्रवाती तूफान यास को लेकर मौसम विभाग ने पूरे बिहार में किया अलर्ट जारी, जयनगर अनुमंडल समेत पूरा मधुबनी जिला मुख्यालय का जीवन अस्त व्यस्त। कलवाही प्रखंड के मलमल दक्षिणी पंचायत में यास तूफान का कहर, सड़कों पर 4 फीट तक जमा पानी, घरों में दुबके लोग। चक्रवाती तूफान यास का मधवापुर और साहरघाट इलाके में भारी कहर, 2 दिनों से बंद है बिजली आपूर्ति, घरों में पानी का सप्लाई बंद। बीते 3 दिनों से अंधराठारी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में यास तूफान का असर, लोग हैं भयभीत, रुक रुक कर आ रही तेज आंधी। मधवापुर और साहरघाट इलाके में चौथे दिन भी यास तूफान का असर, मौसम बिगड़ने का सिलसिला लगातार जारी। कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यापारियों को सशस्त्र दुकान खोलने की मांगों को उठा रहे जयनगर कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया कई मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रख चुके हैं मांग। यास तूफान के कारण बारिश के असर का किसानों पर हुआ बुरा प्रभाव, भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की प्रेस वार्ता, किसानों के फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की सरकार से मांग। बिजली मरम्मत के दौरान 33,000 ट्रांसमिशन करंट चपेट में आए, लाइनमैन अंकित सिंह मधुबनी के क्रिप्स अस्पताल में गंभीर हालत में है भर्ती। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट जयनगर के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया लगातार कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद पड़े मध्यम व छोटे वर्ग के व्यापारियों के दुकानों को सशस्त्र खुलवाने के लिए मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह मांग रखी है कि लॉकडाउन अवधि में विभिन्न शर्तों के साथ व्यापारियों को दुकान खोलने दिया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापारी को सशर्त दुकान खोलने की मांगों को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने हमेशा आवाज उठाने का काम किया है। कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने बताया कि कैट व्यापारियों के हितों की रक्षा और व्यापार व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, उसको लेकर बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्या को अवगत कराने का काम किया है। इसी क्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में छोटी और मध्यम दर्जे के व्यापारियों की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर उनका ध्यान आकृष्ट करवाया। आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पवन सुरेका, कमल नोपानी, अशोक वर्माम और बबल कश्यप, चैंबर ऑफ कॉमर्स रक्सौल से अरुण गुप्ता, मोतिहारी से सुधीर अग्रवाल, गोपालगंज से अमित रुंगटा, खगड़िया से उज्जवल तुलसियान, हसनपुर से दीप चंद्र बरबरिया, कैट जयनगर के महासचिव रंजीत गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रीतम बैरोलिया ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के कारण व्यवसायी का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे निम्न और मध्य वर्ग के व्यापारियों के साथ आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद व रेणु देवी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापारियों की समस्या रख चुके हैं।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास का असर किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा है। एक तो पहले से ही आम और लीची की फसलें आंधी की वजह से बर्बाद हो गई, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश ने प्याज के फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं इसको लेकर प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए फसल क्षति का आकलन कर उसका मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में यास तूफान के चलते हो रही बारिश का असर किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा है। इस बेमौसम बरसात के चलते प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। प्याज ही नहीं, तेज हवा पानी के कारण आम, केला, सब्जी और मकई समेत कई फसलें बर्बाद हुई है। शंकर झा ने कहा कि जनता कोरोना महामारी की मार झेल ही रही थी, साथ में यास तूफान ने किसानों की पूरी फसल बर्बाद कर आर्थिक रूप से उन्हें कमजोर कर दिया है। जिलाध्यक्ष ने बिहार सरकार से यथाशीघ्र प्रखंड स्तर पर किसानों के फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने का प्रबंधन करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि आम के औषधीय गुणों की वजह से आम गरीब किसान इसका सेवन कर अपने शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और अपने परिवार के लोगों का इसका सेवन करवाकर ढेरों बीमारियों से बचाता है। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष राहुल राज, भाजपा सोशल मीडिया राजीव झा उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवाती तूफान यास का कहर पूरे मधुबनी जिला में जारी है। जिले भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दर्जनों दुकानें व घर अब तक गिर चुके हैं। वहीं कई घरों के छत के छप्पर भी उड़ गए हैं। फूस के कई घर अब तक धराशायी हो चुके हैं। इसके साथ ही जिले भर में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी ठप है। खुद बिजली विभाग ने तेज आंधी के कारण तार के गिरने से होने वाले जानमाल की क्षति के नुकसान को रोकने के लिए बिजली की आपूर्ति बंद कर दी है, जिस कारण लोगों के घरों में पानी का सप्लाई तक बंद है। एक ओर जहां बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर सभी कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। बंगाल और उड़ीसा की खाड़ी में यास चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग के द्वारा पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी जिले में पिछले 3 दिनों से इस चक्रवाती यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कभी तेज तो कभी मध्यम तो कभी मंद गति से, लेकिन लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। वहीं आंधी ने अलग तबाही मचाकर रखी है। फूस व एस्बेस्टस के कई घर अब तक गिर चुके हैं। दर्जनों छतों के छप्पर उड़ चुके हैं। कई दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। दर्जनों मोहल्ले में पानी लग गए हैं और इन सब के ऊपर बिजली आपूर्ति की सबसे अधिक समस्या आ रही है। एक ओर जहां बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर खुद बिजली विभाग तेज हवा और आंधी के कारण तार गिरकर जान माल की क्षति से नुकसान होने के लिए बचाने के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है, जिस कारण से लोगों का इंटरनेट सेवा से लेकर मोबाइल, टीवी, इन्वर्टर तक बंद हो गया है। बिजली ना होने के कारण मोटर ना चलने से पानी की समस्या भी सामने आ गई है। कई घरों में पानी लगा हुआ है तो कई घरों में पीने की पानी पर भी आफत आया है। इस यास तूफान के असर ने पूरे जिले भर को अस्त व्यस्त करके रखा है। तेज गति हवा के कारण कई व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई है। मौजूदा समय में सबसे आवश्यक वस्तुओं में मोबाइल फोन का नेटवर्क तूफान के कारण काम नहीं कर रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है। वहीं लोग अपनों से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। चक्रवाती तूफान के कारण हवा के दबाव ने जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरी तरह बिजली व्यवस्था को भी चरमरा दी है। बिजली विभाग तेज हवा के कारण बिजली आपूर्ति से तार गिरने पर जान माल की क्षति को लेकर खुद भी एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया है और बिजली आपूर्ति बंद रहने के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली से संचालित उपक्रमों का संचालन घंटों से ठप पड़ा हुआ है। हालांकि इस तूफान के कारण तेज हवा और मौसम विभाग के द्वारा जिला प्रशासन की अपील से राज्य भर में लोगों को तूफान से सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों से बार बार गुजारिश की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें।
वहीं एक और जहां भारी बारिश और तेज आंधी ने जनजीवन को व्यस्त कर रखा है, वहीं दूसरी ओर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जमे हुए गड्ढों व तालाब में पानी के किनारे छोटे छोटे बच्चे मछली पकड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं घरों के बाहर बरामदे पे लगे पानी के में बच्चे कागज के नाव बनाकर उसको चलाते दिख रहे हैं, तो कई जगह गड्ढों के किनारे बच्चे मछली पकड़ते हुए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो भी है, इस चक्रवाती तूफान के असर ने पूरे जिले भर को ठप कर दिया है। सभी काम सुस्त पड़े हुए हैं, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। चक्रवाती तूफान यास का कहर एक लाइनमैन पर कहर बनकर बरपा है। गौरतलब है कि लोगों की आ रही लगातार शिकायत के बाद लाइनमैन अंकित सिंह बिजली के पोल पर लाइन को ठीक करने के लिए चढ़े हुए थे, जहां पुलिस लाइन के समीप वह पोल पर 33,000 वोल्ट के करंट की चपेट में आके नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में उनके हाथ पैर पूरी तरह टूट गए हैं। फिलहाल वह क्रिब्स अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती हैं। उड़ीसा व बंगाल की खाड़ी से आई चक्रवाती तूफान यास का असर पूरे मधुबनी जिले भर में देखने को मिल रहा है। वहीं एक ओर जहां भारी आंधी और पानी से लोगों का जनजीवन व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर हवा के कारण तार गिरने से जान माल की क्षति के नुकसान को बचाने के लिए बिजली विभाग के द्वारा आपूर्ति को बंद कर दिया गया था। कई जगह इस तेज हवा के कारण बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी। वहीं लोगों की शिकायत पर बिजली की मरम्मत करने निकले लाइनमैन अंकित सिंह 33,000 ट्रांसमिशन करंट की चपेट में आ गए। गौरतलब है कि पुलिस लाइन के समीप वह एक पोल पर चढ़े हुए थे, जहां वह बिजली के तार को ठीक कर रहे थे। इसी दरमियान वह 33,000 करंट की चपेट में आए और झटका खाकर नीचे गिर गए। यह घटना इतनी गंभीर हुई कि मौके पर ही उनका हाथ पैर बुरी तरह टूट गया। फिलहाल मधुबनी के क्रिब्स अस्पताल में गंभीर अवस्था में लाइनमैन अंकित सिंह भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। बिजली विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।